हे फ्रेंड्स, सो अभी ग्लासगो में रात के 9:30 बजे हैं और जिस तरह से नॉर्वे में था उसी तरह से अभी रात को भी जो 9:30 बजे के समय भी यहाँ पे बिल्कुल डे लाइट है और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम शाम को बाज़ारों में घूम रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से अभी तो क्या ट्रैफिक भी है, लोग भी दिखाई दे रहे हैं। शॉप्स यहाँ पे जल्दी बंद हो जाती हैं। द ओनली shops which are open is for some eateries or some departmental store। तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो 11 बजे तक खुले रहते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग गेट क्लोज। तो दिस इज़ अ वॉकिंग टूर ऑफ ग्लासगो स्ट्रीट्स at the time of 9:30 PM in Glasgow। जैसे रेस्टोरेंट वो इंडियन रेस्टोरेंट दिखाई देते थे वहाँ पे, यहाँ पे बहुत कम है। बोलते नज़र आ गया वैसे नुक्कड़ इंडियन रेस्टोरेंट है, कैफे एंड बार। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे है नुक्कड़, अ कैफे इन इंडियन थीम और हिंदी में भी लिखा हुआ है। द गुड थिंग इज दैट फ्रेंड्स। अभी रात के 10 बजने में 10 मिनट हैं और अभी आप देखिए कि ऐसी रोशनी है जबकि ऊपर आसमान में काले बादल हैं और बारिश आने की पूरी संभावना है। उसके बावजूद आप इतनी रोशनी एक्सपीरियंस करें जैसे सुबह के 6 बजे या 6:30 बजे होते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़ इन ग्लासगो नाउ इट इज़। नॉर्वे में तो 11 बजे तक आपकी पूरी डे लाइट रहती थी इन दिनों में। अभी हम जून के महीने में 2026 में हैं और लोगों की आवाजाही भी चल रही है, ट्रैफिक मूवमेंट भी है। बस मार्केट क्लोज होती है, अदरवाइज नो, इवन पार्क में भी लोग आराम से घूम रहे हैं एंड दे आर हैविंग अ गुड टाइम। हे फ्रेंड्स, ग्लासगो में इस फव्वारे को आप ध्यान से देखिए। ये देखने में तो एक साधारण सा लेकिन बहुत ही सुंदर सा एक फाउंटेन नज़र आएगा, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प है। इस पे लिखा है कि दुनिया का एकमात्र टेराकोटा का इतना भव्य फाउंटेन है जो इस साइज़ का है। इसके ऊपर ये महारानी की इनकी ऐसा चित्र वर्णित है। अब ये नहीं पता है कि ये जो महारानी थी क्वीन एलिज़ाबेथ थी या विक्टोरिया थी, लेकिन उसके जो नीचे दिखाया गया है वो बड़ा शानदार चीज़ है।
इसके पीछे फीमेल्स दिखाई गई हैं जो कुछ नेक्टर या कुछ पानी जैसी चीज़ को नीचे डाल रही हैं। और इसके नीचे जो यूनिफॉर्म में अलग सिपाही हैं जिनकी यूनिफॉर्म्स अलग अलग हैं, और वो इसलिए हैं कि इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए, आपको लगे यूनिफॉर्म से लगेगा कि अरे ये तो कोई इंडिया से रिलेटेड है, और ये इंडिया लिखा भी हुआ है। तो अब देखो, ये चेहरा जो सबसे जो महारानी का है वो इसी तरफ है, और इसके जस्ट नीचे है ये चित्र जिसमें इंडिया लिखा गया है। तो ब्रिटिश राज की जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉलोनी थी वो थी इंडिया, और इंडिया के साथ में जो सबसे प्रोमिनेंट कॉलोनीज़ रही हैं उन सभी को इस फाउंटेन में दिखाया गया है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इंडिया से जो सेकंड इम्पोर्टेंट जो कॉलोनी थी ब्रिटिश राज की, वो क्या थी? वो थी ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ के किसी या तो लोकल सिटीज़न को दिखाया गया या वहाँ के किंगडम में या जो ट्राइब लीडर रहे होंगे उनको दिखाया गया है। ये देखिए, अभी देखिए रात के 10 बजे हैं और यहाँ पे इसी तरह का डे लाइट है, इस तरह की रोशनी है अभी। तो ये देखिए, ये चित्र वर्णित है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और आपको साइड पोस्ट में महारानी नज़र आएंगी। चलिए, हमने इंडिया को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, अब आप दिमाग दौड़ाइएगा कि अगली जो कॉलोनी आएगी वो किसकी आएगी। क्या समझ में आ रहा है? सो ये आया है साउथ अफ्रीका। महारानी के जस्ट पीछे जो कॉलोनी है, जो स्लेवरी ब्रिटिश राज ने दी, जिस पे पूरा जो विश्व है वो शर्मिंदा है स्लेवरी की प्रथा पे। तो साउथ अफ्रीका का डिपिक्शन यहाँ पे हुआ है, जस्ट महारानी के जस्ट पीछे। तो दोस्तों, अभी रात के 10:20 हुए हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का सा अंधेरा जैसा महसूस होने लगा है, फिर भी लाइट है, रोशनी है। आप देखिए, आसमान की तरफ देखेंगे तो भी आपको आसमान में थोड़ी सी रोशनी नज़र आएगी। और मेरे आगे पीछे इस पार्क में जो कई बार हम चक्कर लगा चुके हैं, आप इसके साथ में कि वो सब नदी बह रही है वहाँ पे। अभी भी इतना अंधेरा नहीं हुआ है, 10:30 होने को हैं, और ये पार्क अभी भी इतना ही खूबसूरत, बेहद हसीन नज़र आ रहा है। लोग हैं, रोशनी है। सो हमारी वीडियो यहीं तक। आपको बस ये दिखाना था कि रात के 9:30 बजे से लेकर हम 10:30 बजे तक हमने वॉक किया, और इस दौरान हमें अंधेरा नज़र नहीं आया। जो दिखाई दी है वो दिन की रोशनी है। एंड कल दोबारा से एक नई शुरुआत करेंगे, नई सुबह निकलेंगे, ग्लासगो को घूमेंगे, और उसके बाद एडिनबरा जाएंगे। एडिनबरा में भी कुछ दिन हम लोग आराम से एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम आयरलैंड एंड लंदन होते हुए वापस अपने देश भारत। एक बात तो है कि कुछ दिनों के बाद ही अपने देश की याद आने लग जाती है। ये जगह कितने भी खूबसूरत हों, कितनी भी हाइजीन, साफ़ सफाई, इनसे हमें सीखने की ज़रूरत है, लेकिन जो बात अपने देश की है उसका कोई मुकाबला नहीं। हर किसी को अपना देश बहुत ही अच्छा, सर्वोत्तम लगेगा। शायद जो यहाँ के लोग हैं उन्हें भी अपना देश बहुत ही प्रिय होगा। तो मैं भी इसको हाईली अप्रिशिएट भी करूँगा, रिकमेंड भी करूँगा। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से इन्होंने अपने देश को संभाला है। आई विश ये वाला समय भारत देश में भी आए, लेकिन फिर भी आई लव माई कंट्री। भारत देश महान, जय माता दी, भारत माता की जय। और याद तो आती है देश की, ये बात तो सच है।